नमस्कार। आज हम सभी कोरोना वायरस पेंडेमिक से परेशान हैं और हमें से किसी को भी नहीं पता है कि ये पेंडेमिक कब ख़त्म होगा और हम सब वापस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी कब जी पाएंगे। पर हाँ, सभी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, गवर्नमेंट और हर कॉमन मैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है एक दूसरे की मदद करने की, ताकि हम मिलकर इस डिज़ीज़ से लड़ाई कर सकें। और हम सब के मेहनत से आज हमारे पास कोविड वैक्सीन अवेलेबल है। और इस वैक्सीन के बारे में आज एक सबसे अच्छी बात यह है कि अब इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी अप्रूव कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर ये अप्रूवल अभी क्यों दिया गया? हमें सभी जानते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनको कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होने का रिस्क है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन कम होता है। और यही हमने देखा कोविड इन्फेक्शन की सेकेंड वेव में भी। साथ ही ये पाया गया कि वो महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान कोविड इन्फेक्शन हुआ, उनमें लगभग 15 से 20% ज़्यादा रिस्क था प्री मैच्योर डिलीवरीज होने का। और ये प्री मैच्योर बेबीज़ जब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखे गए तो इनको ज़्यादा समय तक नर्सरी में रहने की ज़रूरत पड़ी। और आज हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं, डाटाज़ हैं फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया से भी, जो हमें ये बताते हैं कि वैक्सीन के फ़ायदे इससे होने वाले छोटे छोटे नुकसानों से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं कि वैक्सीन लगाने से प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या फ़ायदे होते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी को ये वैक्सीन मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन फ्यूचर में हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो आपका जो सिवियरिटी है वो बहुत कम होगा, ये बहुत माइल्ड फॉर्म में होकर निकल जाएगा। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की या स्पेशली इंटेंसिव केयर यूनिट्स माने आईसीयू में जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। साथ ही जब ये वैक्सीन प्रेगनेंसी और दूध पिलाने वाली महिलाओं को दी जाती है तो उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये एंटीबॉडीज़ माँ के दूध से बच्चे तक पहुँचती हैं और साथ ही प्रेगनेंसी में उनके खून से ये प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए बच्चे तक पहुँचती हैं। और आपको पता है हमारे देश में लगभग 28 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होते हैं। और अगर हम वैक्सीन इन गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट उन सभी बच्चों में आएगा और हम इतने सारे बच्चों को इस डिज़ीज़ से बचा सकते हैं और उनके जन्म पे ही उनके अंदर ये इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कोविड वैक्सीन लगाने से गर्भवती महिलाओं को कुछ स्पेशल तरह का रिस्क हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं या दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी साइड इफ़ेक्ट्स सेम आते हैं जो किसी भी एक नॉर्मल इंसान को आते हैं, जैसे कि टीके की जगह पर दर्द का होना, आपको थोड़ा थकान महसूस होना, बुखार का होना या थोड़े समय के लिए लूज स्टूल्स आना और सिर दर्द का होना। हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका बीपी ज़्यादा है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है या आप किसी तरह के ब्लड थिनर मेडिसिन पे चल रहे हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें और उसके बाद अपनी वैक्सीन डिसाइड करें। अब अगर ये पूछें कि कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में सेफ़ है, तो इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो कि पूरी तरह से प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं और दोनों की एफिकेसी लगभग बराबर है। तो जो भी वैक्सीन आप लगवाएं, इट इज़ सेफ। तो आइए अब जानते हैं कि ये वैक्सीन लगवाने का सही समय क्या है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये आप वैक्सीन किसी भी समय पे लगा सकते हैं, सारे ही महीने आपके लिए बिल्कुल सेफ हैं। हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई दूसरी वैक्सीन भी उस टाइम पे लगवानी है, जैसे कि आपका टेटनस का इंजेक्शन है, तो आप दोनों वैक्सीन साथ में ले सकते हैं, पर दोनों को डिफरेंट साइट्स पे लेना ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर वैक्सीन एक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे कि इंजेक्शन की जगह पर दर्द का होना, बुखार आना, सिर दर्द होना, जी मिचलाना। तो बेटर है कि क्यों हम 2 वैक्सीन के इफ़ेक्ट्स को कंबाइन करें। इसलिए मैं हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी 2 वैक्सीन्स में लगभग 1 से 2 हफ्ते का अंतर रखें। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं और कोविड वैक्सीनेशन करवाती हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे को दूध पिलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करें, क्योंकि आपके मिल्क से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके बच्चे तक जाएंगी। वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए किसी तरह का इलाज ले रही हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए किसी तरह का इलाज ले रही हैं, तो उन सबको हम सलाह देना चाहेंगे कि पहले अपना कोविड वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा करें और उसके बाद अपने प्रेगनेंसी होने के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। और बाकी सारी महिलाएं
उन सब के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीनेशन का मेंसेस से जो माहवारी है उससे बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। आप इसको माहवारी के समय, उससे पहले, उसके बाद कभी भी ले सकते हैं। पर हाँ, वो महिलाएं जिनको पीरियड्स के समय पे, मेंसेस के समय पे बहुत पेन होता है या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं, जैसे सिर दर्द होना, उल्टी होना या पेट दर्द होना और लूज मोशंस होना, तो हम प्रेफर करते हैं कि इस वैक्सीन को ऐसी फीमेल्स साथ में ना लें, क्योंकि दोनों के ही सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं और ये फिर आपको ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने मेंसेस ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन के इतने फ़ायदे और सेफ्टी जानने के बाद भी आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं इस वैक्सीन को लेकर। तो हम बताना चाहेंगे कि जो 2 वैक्सीन हम प्रेगनेंसी और स्तनपान वाली महिलाओं को दे रहे हैं, उनमें है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिनमें कि हम या तो क्षतिग्रस्त वायरस या फिर मरे हुए वायरस को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी जिंदा वायरस नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वैक्सीन के बाद ये इन्फेक्शन होने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। और इसी तरह की वैक्सीन हम पहले भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करते आए हैं। ये जो वैक्सीन है, ये आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करती है, तो आपके बच्चे में किसी तरह की बर्थ डिफॉर्मिटीज़ आना पॉसिबल नहीं है। साथ ही ये आपकी फर्टिलिटी की पावर को कम नहीं करती हैं और ना ही आपकी ज़िंदगी के क्षणों को कम करती हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि हम सब के अंदर पावर है इस डिजीज़ से फाइट करने की, अगर हम कोरोना सेफ्टी के सारे नियमों का पालन करें और साथ ही हम अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे कि हमने बाकी तरह तरह की बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो को अपने देश से बाहर निकाल दिया जस्ट बाय यूज ऑफ वैक्सीनेशन, तो इसी तरह हम इस बीमारी को भी जल्द ही अपने देश से भगा देंगे। तो आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए और अपना वैक्सीनेशन, अपना टीकाकरण आज ही करवाइए। धन्यवाद।